सपने में भी हमें सो जाएं तो और उठे तो मोदी और योगी देखें। मैंने यहाँ तो पूरी योगी और मोदी की वोट है। कोई दो चार निशाचर है जाए पैदा जो ना दे, वो बात रही अलग। हाँ, और का भैया विकास तो खूब ही बढ़िया है रो, और या तो ज्यादा और का होगा। मनमोहन सिंह सही नहीं है? बिल्कुल सही ना है। हमारा कोई कचकांड रह जाए तो बोले भी ना है, कैसा मौन धारण कर लियो वहाँ ने। तुम्हारे जब सुनबाजे पाकिस्तानी मार गए तो देश में जाके मार गया मोदी, बढ़िया काम लगा हमें तो जी। अरे भैया जाके वोट दे भाई ने, हमारी तो चांद पीटी। हम तो योगी मोदी के ही वोट हैं, वो मोदी के लिए हैं, योगी के लिए हैं, ना कि ठाकुर साहब के लिए। हम किसान को 18-20 घंटे बिजली दे रहे हैं। बिजली बढ़िया व्यवस्था है बिजली की फिलहाल। शहरी क्षेत्रों में तो अभी भी कटती है बिजली। शहरी क्षेत्र में 1 घंटे के लिए कटती है बस। बताइए, जो हिस्ट्री सीटर थे या तो वो अपने आप जेल में चले गए, और जो बाहर रह गए उनने ये सफाई करवा दियो, क्योंकि बाबा जी ने पहले ही कह दिया या तो अंदर या फिर। ये जो किसानों ने परेशान कर रहे हैं बस इनको समाधान करें, बाकी और तो सब ठीक चल रहा है। और या तो बड़ी खुशी आने के पहले ही सही साहब सब्जी हमारी रोडों पे घूमती रहे, 11-10 बजे तो खूब खेतों पे जा रही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। गुंडागर्दी और ये सब बंद है इस टाइम हमारे क्षेत्र में। अपना नाम बताइएगा। सर मेरा नाम अरविंद है जी। सर अरविंद, हाँ जी। पीछे भी अरविंद जी ये बात आ रही है कि जमीन जो ली गई है उसका पैसा ठीक से नहीं मिल रहा है। आप क्या कहेंगे? क्या जी, 4 गुने की मांग थी, हम भी 4 गुने पड़े हुए हैं। तो ये अड़े हुए हैं इससे तो काम नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ तो काम शुरू हो गया है। काम शुरू हो गया सर। गवर्नमेंट ने जबरदस्ती भगाया यहाँ से। नहीं, ये मुझे बताइए कि पैसा आपके पास खाते में कुछ आया है? अभी नहीं मिला सर। अभी कोई पैसा नहीं मिला? कोई पैसा नहीं मिला सर। तो कैसे काम चल रहा है? हमने केस डाल दिया सर। आपने केस डाल दिया है? इलाहाबाद जाके। एक्सेप्ट हो गया है? हाँ, केस लिया है गवर्नमेंट। ये नई बात है कि केस। कितने लोग शामिल होंगे उसमें? इसमें हैं गांव के 25-30 आदमी हैं। पूरी फसल खड़ी है अभी देखो, इधर भी बुबा पड़ा है, उधर भी चारों तरफ बुबा पड़ा है। लेकिन प्रशासन तो कब्जा करके फिर काम शुरू कर रहा है, तो फिर कैसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। बात क्या सर, अब देखो ये जबरदस्ती तोड़ दिया, फोर्स के साथ में तोड़ा है। अच्छा। हाँ जी, राजी से जाओगे, डंडे के जोर से जाओगे। ये तो सरकार का मतलब मनमाना रवैया हुआ ना। सरकार अपनी मर्जी से काम कर रही है। तो फिर बीजेपी को कैसे आप लोग चुनेंगे? हम समझ नहीं पा रहे हैं। सब बीजेपी की मेहरबानी सर, जो भी ये करा है। अच्छा, पूरे जेवर में मैं अभी तक जितना मिल के आ रहा हूँ रास्ते में, काफी लोगों ने ये बात कही, और महंगाई से भी परेशान हैं लोग, किसान के उससे भी समस्या में लोग हैं। तो हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, वास्तव में नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या दिशा किधर जा किधर रही है। 2 साल से तो बच्चे बेकार हो गए हमारे। 2 साल से देखो कहीं स्कूल भी नहीं जा रहे। ये तो कोरोना का प्रॉब्लम है। बहन जो बच्चे बेकार कर दिए मेरे दोनों लड़के, 2 साल से बेकार। बोलो, जब चाय की दुकान खोल रहा हूँ साहब। नहीं तो एक बात बताइए, एयरपोर्ट यहाँ बन जाएगा तो दुकान भी आपकी नहीं लगेगी, पैसा आपके पास आया नहीं है, करेंगे क्या? देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बच्चे के लिए, तो बच्चे के लिए करना पड़ेगा साहब। जैसे सब चाय बेच रहे हैं और कहीं बेचेंगे साइड में कहीं। मतलब चाय ही है आपको बेचने का एकमात्र इलाज? एयरपोर्ट बनने के बाद तो इलाके में आप आ नहीं पाएंगे। कहीं साइड में लगाएंगे, कहीं साइड में करेंगे सर। दुखी है कि खुश है? हाँ, आप मुस्कुरा रहे हैं। घर उजड़ गया, सब कुछ उजड़ गया साहब। जिसका मकान टूट गया, घर टूट गया, बेकार है वो तो। पैसा तो मिल जाएगा, देर सवेर मिलेगा ही ना पैसा तो। ये कहाँ जाएंगे, कहाँ पड़ोस मिलेगा, कैसा मिलेगा, कैसे रहेंगे, घर परिवार भी छट जाएगा पूरा। बताओ। ये समस्या तो विकास की एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब भी कहीं विकास होता है ना तो वहाँ ये समस्या आती है। जैसे मान लीजिए कि डैम बन रहा है अभी, 50 आदमी का कुनवा है, सब कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा है। और क्या इस समय जो चल रहा है माहौल, 10 फरवरी को जो मतदान होना है, क्या माहौल है, आपको क्या दिख रहा है? क्या पता सर कौन जीतेगा, क्या इस बात की कोई पता नहीं है मुझे। ये नहीं पता। आपके पसंद के नेता हैं कौन? क्या बताएं सब। बढ़ाना जी हैं कि धीरेन्द्र सिंह हैं, कौन है आपको पसंद? धीरेन्द्र भी ठीक थे, ये भी। हाँ। सारी मेहरबानी तो इनकी। पार्टी तो ये भी बदलते हैं, लेकिन हाँ, पार्टी भी ये बदलते हैं। तो फिर जो जीत हो जाती है उसी चलती है सरकार, फिर कोई किसी को नहीं पूछता। तो आपको धीरेन्द्र सिंह पसंद है? हाँ ठीक है वो भी। तब तो फिर बीजेपी की हो जा रही है ना भाई। हाँ जी।
बड़ा कंफ्यूजन है। जेवर में ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि रुख किधर है, हवा किधर है। ये बेहद मुश्किल काम हो रहा है इस समय, क्योंकि जो दुखी हैं उनको वो पसंद है जो भाजपा से हैं, जिनको पैसा भी नहीं मिल रहा है। रास्ते में भी ऐसे ही लोग थे, वो लोग भी यही बोल रहे थे कि पैसा नहीं मिल रहा है, खाते में पैसा नहीं आया, वीडियो पैसा ले रहा है, भ्रष्टाचार है ही। यानी समस्याएं सारी मौजूद हैं, फिर भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि बीजेपी क्यों, सपा क्यों नहीं, रालोद क्यों। बाकी देखते हैं 10 फरवरी। जेवर विधानसभा के बनवारीवास गांव में हूँ। बनवारीवास गांव का नाम कैसे पड़ा, ये भी एक यहाँ पर जो रहने वाले हैं उन्होंने बताया कि इस इलाके में जंगल था, यानी वन था, और उस वन को काट करके यहाँ बस गए, इसलिए बनवारीवास हुआ। पास ही में एक शहीद हैं सीआरपीएफ के, 2000 के आसपास सीआरपीएफ पे किसी हमले के दौरान उनका देहांत हुआ था, और उन्हीं के नाम से आगे एक गाँव के ठीक सामने द्वार बना हुआ है। हम इस गांव में आ गए हैं और इस गांव में लगभग 1200 होंगे लोग वोट, 1200-1300 वोट लगभग हैं यहाँ पर। और इसलिए स्पष्ट कर दूं क्योंकि लखनऊ में ब्राह्मण महासभा का सम्मेलन चल रहा है और वहाँ पे काफ़ी 80 ऐसे संगठन हैं जो सपा में शामिल हो रहे हैं। पर इस गांव में जो ब्राह्मण हैं और उनकी संख्या ज़्यादा है, और उनका मानना ये है कि वो अभी भी समझते हैं कि बीजेपी ठीक है। बाकी वोट किसको देंगे, कैसे देंगे, किन मुद्दों पर देंगे, थोड़ा ये विचार का विषय होगा। हमारे साथ एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इनसे पूछते हैं। आप बताइए, आपका पहले नाम बताइए। देवदत्त शर्मा। देवदास जी, देवदत्त देवदत्त शर्मा। हाँ। तो देवदत्त शर्मा जी, ये बताइए कि 10 फरवरी को वोट है। इस वोट से पहले पूरे गांव में निश्चित तौर पे एक आम चर्चा हुई होगी कि किस मुद्दों को देखना है, हमारा कौन विधायक हो जिससे हम अपना काम कर सकें, ले सकें, इन गांव की समस्याएं, इस गांव की समस्या दूर हुई कि नहीं हुई, इन सब बातों पे कुछ चर्चा हुई? ना, चर्चा तो ना हुई, मीटिंग तो जरूरी नहीं है कोई। अब ये और वो सब काम में ज़्यादातर बीजेपी के सब लोग। यहाँ पर समस्याएं सब खत्म हैं, कोई समस्या नहीं है ना? समस्या कोई ना है। महंगाई भी मुद्दा नहीं है ना? महंगाई को मुद्दा तो गे थोड़ घनी महंगाई आ गई है, यही की महंगाई पे। अब बात ये कि देहात है, कोई कच के ना है हमारे यहाँ। तो आपके हाथ में नहीं है कुछ? ना, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो हमें तो कोई पूछे नहीं है जी। बात ये बड़े लोगों की पूछे, अब छोटे ने कौन पूछ रहा है। अच्छा, आपने इतना स्पष्ट कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? हमें बात ये जी, हम बीजेपी थे, पहले थे बंधे हुए। बीजेपी हमारी वो है, मन बधा हुआ है। मन बधे हो ना। जो बात है मुसलमानन के रोनते हम बहुत बढ़िया रह रहे हैं, अब सुच्चा में रह रहे हैं कि हमारे पशु ना कट रहे। जब गाय भैंस हमारी सब काट गई। लेकिन एक बात बताइए, इन गायों से खेती में तो समस्या बड़ी सुनने में आ रही है, जगह जगह आ रही है। तो हम तुम मारे छोड़ रहे हैं, और कौन छोड़ रहे हो? जब भी अपना वो है जो गौ के तो पालन करें, हम गौ को ध्यान रखें ज़्यादा। और रोजगार समस्या नहीं है? हाँ, चो नहीं है रोजगार, अपने रखा रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब काम है। यहाँ जेवर से जो है ना, पहले बसपा जीतती थी, फिर भाजपा जीती, और बहुत पहले भाजपा जीतती थी, फिर बीच में बसपा 3 बार लगातार जीती, फिर भाजपा जीत गई। तो अभी क्या पोजीशन लग रही है? हमारी तो बीजेपी जाएगी जी। अब के भी इस गांव से सगराई से निकलेगी बीजेपी, पूरे जेवर से? पूरे जेवर से निकलनी बीजेपी। देवदत्त जी ने तो साफ कह दिया कि भाई पूरे क्षेत्र से बीजेपी आ रही है। आपको भी ऐसे लग रहा है? मुझे तो बहुत बढ़िया बात लग रही है इनकी, बहुत ही अच्छी। आप वेद हैं, वैद्य हैं? वैद्य क्यों में, राकेश शर्मा मेरा नाम है। पर ये यहाँ पे बीजेपी लेकर गई, आगे जाएगी फर्स्ट क्लास। और ये हमें तो मोदी और योगी दिखे सपने में भी हमें सो जाएं तो और उठे तो मोदी और योगी दिखे, और कोई चीज़ ना दिखे हमें। क्या कहते हैं आपसे? अरे हमें तो उन्होंने बड़ा प्यार दियो, हमारे घर को अनाज आवे महीना में 2 बार। अच्छा, अनाज आता है? अनाज आवे। ये 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं जो लगातार दिया जा रहा है कोरोना के पीरियड के बाद। आरो है
कट्टा भर भर के ला रहे हैं हम। ये मजाक कर रहे हैं कि सही बता? मजाक ना कर रहे, कल ही लाया हूँ। एक दो बार को रुक जाए तो एक संग ले आयो कट्टा मुँह पे 50 किलो यहाँ तक चलो ना, और 41 किलो चावल ने हुई छोड़ आए फिर आगे बाद में। तो कोई पूछता नहीं कि 5 किलो के 40 किलो कैसे ले आए? 2 बार को ले आयो इकट्ठो ही। वैद्य जी तो जाती है ना बाकी लोगों के लिए। सबको बढ़िया आनंद कर रहा है भाई। ऐसी सरकार हमेशा हम मर जाए, हमारे बालकन को यही सरकार चाहिए। फ्री का माल जो है ना बड़ा पसंद आता है सबको। वह जी मुझे बहुत साफ साफ बताइएगा कि इतना जब आप उठा के ले आते हैं तो कोई पूछता नहीं कि कहाँ से ले आए? कहाँ से ले आए? अपनों ही लाए हम। एक संग ले आए। अच्छा, एक संग। हाँ, यहाँ 2 बार। कंफ्यूज मत करिए ना। हाँ, मतलब 1 महीना को ही 2 बार मिल लो है तो 1 बार में ले आए। ये बात है। परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में तो जी कम से कम ज़्यादा भी ना तो 5 तो मेरे पोती हैं और 3 लड़की हैं, 2 लड़का हैं और 2-3 बहुएं। खूब रेस के 5-6 गायें। गायन कोई गाय खा रही है वहाँ है योगी दे रहा गायन के लिए। हाँ, ये तो बढ़िया बात हुई ना। और हाँ, और चक्कर में हूँ मैं तो 2-4 भाऊ और आ जाएं तो कोई परेशानी ना आए। आपसे क्या पूछूं मैं भगवान से कह रहा हूँ कि ये सिर पे 12 और आ जाए। कैसे योगी जी ते कह दी हमारे 12 की जरूर कर। वैद्य आप हैं तो बाहर वो कैसे ला देंगे? मैं दर्द कोई तो बह दूँ का 12 को बह दूँ? ये दर्द नहीं है, कम बड़ा दर्द है ना। मेरे कोई दर्द ना आया, ये बार उड़ गए। बाहर उड़ने का दर्द है ना? हाँ ना, मेरे ये दर्द है। अपने 12 ने मेरे लगवा दो, काम मेरा सही है जाएगा। अच्छा चलिए, ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन गांव में जो माहौल है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि मुसलमान, तो यहाँ मुसलमान तो है नहीं, तो फिर मुसलमान यहाँ तो पूरी योगी और मोदी की वोट है। कोई 2-4 निशाचर है जहाँ पैदा जो ना दे, वो बात रही अलग। यानी जो वोट नहीं दे वो निशाचर है। हाँ, हम तो योगी और मोदी के। हाँ, तो अब तो मैं बता रहा हूँ। मैं अम्मा हैं। अम्मा पहले उम्र बताइए अपनी आप। उम्र मेरी 65 है भैया। ये सब योगी मोदी के हैं? सब योगी मोदी के हैं, सब IMO के हैं। IMO के हैं? हाँ, IMO के हैं। अब समझते रहिए आप IMO की क्या है। लेकिन मोदी योगी जी जो हैं वो लगातार कैराना, मुजफ्फरनगर, दंगा इसकी बातें कर रहे हैं। तो विकास अगर किए होते, अच्छा काम किए होते तो उसकी बात करने की क्या जरूरत थी? हाँ, और का भैया विकास तो खूब ही बढ़िया है रो। और या तो ज्यादा और का होगा। जेवर में जो जमीन कब्जा हो रही है ना अम्मा, उस पर बहुत सारे लोग मिले, मुझे बोल रहे पैसा ही नहीं दे रहे हैं लोग। हाँ भैया, पैसा तो जो किस्मत में हो वो तो गयो आए, और जो किस्मत से बाहर है वो ना आयो। हम हाँ आइए ना, हाँ यहाँ आइए ना। हैं, जो हमें मिल गया हम तो वही में संतुष्ट थे। महिलाएं धीरे धीरे देश में ताकतवर हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं। 65 साल की हैं जरूर, लेकिन संतुष्ट भी हैं। हाँ, संतुष्ट से हम तो वही में संतुष्ट से। हमारे एक बालक के आ गए, एक बालक के ना आए। दाल रोटी में कोई कमी ना आए, प्रभु की देन है। एक बात बताइए अम्मा, जैसे मान लीजिए कि दाल रोटी फ्री में दे रहे हैं और बच्चों को नौकरी ना मिले, तो दाल रोटी कब तक फ्री देंगे? दाल रोटी भैया जब तक फ्री देंगे, जब जो अपने जो काम जो बालक कर रहे कहाँ वह तो अपने कर ही रहे हैं, और आगे नौकरी ना मिले तो हमें कोई परेशानी ना आए। नौकरी तो जरूरी है ना। हाँ, नौकरी जरूरी है, और जो अपने काम कर रहे हैं वह नौकरी में से निकल के वह दूसरी नौकरी में थोड़ा घुसेंगे। हमारे तो बच्चे का यही है कि जो 5.5 लाख रुपया जो दे रहे का वो एक के आ गए, एक के ना आए, एक के आ गए, एक के ना आए, तो हमें कोई गम ना आया बात पे। अरे वो बैठे हो वहाँ पे भरोसा करो। हाँ, वैसे ही बनवारी वास गांव है ये। हाँ, वहाँ पे तो भरोसा करो, वो कह रहे हो। अगर मुँह पे भरोसा करोगे तो कल्याणी कल्याण है, और जो मुँह पे भरोसा ना तो कल्याण है। अच्छा, मोदी में ऐसा क्या पसंद आ रहा है आपको, क्या अच्छा लगता है? देखो, ये बहन बेटी ये सब जो है ये है का वो सुरक्षित है। बहन बेटी इनको जो है का, ये महिला जो है का ये सुरक्षित है। लेकिन अम्मा ये मुझे बताइए कि जैसे बहन बेटी सुरक्षित हैं या समस्या है, तो वो किसी जाति धर्म से रिलेटेड संबंध, मतलब उसका संबंध किसी जाति धर्म से, देखिए आवारा या बदमाश या लुच्चे लफंगे तो हर जाति धर्म किसी में भी हो सकते हैं लड़के, तो उसमें मोदी योगी का कोई रोल तो है नहीं कि वो
कैसे हम समझ नहीं पा रहे। जैसे भी वो है का कर रहे हो या इस टाइम तो योगी और मोदी सही कर रहे हैं, आगे वो मालिक है। तो सपा खराब है हाँ और अखिलेश खराब है। हाँ, अखिलेश खराब ना है, अखिलेश के बॉडीगार्ड खराब है। अखिलेश के जो पहले मायावती बना ली भुआ, वहाँ पे पाम पुजवाए, वो भुआ बन गई बहू की, अपनी भी भुआ बना ली। वो आके बॉडीगार्ड जो है का वो खराब हैं। बात ये है भैया। यानी अखिलेश के साथ जो लोग हैं वो खराब लोग हैं, इसलिए आपको मोदी योगी समझ। हाँ मोदी योगी जिंदाबाद। मनमोहन, अच्छा मनमोहन सिंह सही नहीं है। बिल्कुल सही ना है। हमारा कोई कचकांड रह जाए तो बोले भी ना है, कैसा मौन धारण कर लियो वहाँ ने। हमारो ना लगे ये कांग्रेस कच्छ भी जबते ही। जब मनमोहन है, हम प्रधानमंत्री बनाई सोनिया गांधी और बना रही है मनमोहन है। लेकिन इकॉनमी हुआ, अर्थव्यवस्था हुई, विकास के मुद्दे हुए, बहुत सारे ऐसे 2009 में जो समस्याएं थी उसको मनमोहन ने ही निजात दिलाया था। ये क्यों नहीं आपसे? मनमोहन कच्छ ना याद दिलावे, जो भी कच्छ कर रही है कि सरकार कर रही पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आपको पसंद नहीं था? है ना। वो कोई वो बोलता ही नहीं है तो क्या है, कुछ भी ना। कांड रह गए, बोलना जरूरी थोड़ी है, काम करना जरूरी है। काम भी कच्छ ना कर रहो जी। अच्छा, कांड कौन सा हो गया? कांड पहले बुतेरे हुए हमारे वहाँ कारगिल में आदमी मरे, फौजी। हाँ। और वो जब मर जाए, जब क्या अब साहब मनमोहन, कारगिल में मनमोहन सिंह नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। हाँ तो वो सब वाई की माया आई। हाँ ये बताइए कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिनको आप समझते हैं? कांग्रेस की जब पार्टी ही तुम्हारे जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकी हमले हुए करें। आज को तुम रिजल्ट उठा ली हूँ, अब मुँह तो लगे ना आपकी डेट में कोई जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हूँ। नहीं होते हैं। होते हैं तो बदलो भी तो ले रही है सरकार। पहले क्या ही के साथ में बैठ जा भाई। और तुम्हारे जब सुमाजे पाकिस्तानी मार गए तो देश में जाके मार के आया मोदी, बढ़िया काम लगा हमें तो जी। पहले क्या ही मार के चले गए तो शांत बैठे रहे मनमोहन जी। तो मनमोहन अब घर में जाके मारे, ऐसा लगता है आपको? हाँ अब ऐसा लगता है ना, वहाँ उनके पाकिस्तान में मोदी घर में मारे। और जो चीन में 20 सेना के जवान मार दिए गए, उनका पता होता नहीं चला, उसमें क्या हुआ? वो अपनी गलती तो सोए गए होंगे, वो सोए गए। देखो बदला तो लेंगे मोदी जी। ये बात किसका कब बदला लेंगे? चाइना वाला 20 मारे हैं, उनका बदला तो लिया जाएगा और कैसे भी करके लेंगे। को लग रहा है? लिया जाएगा, लग रहा है मुझे तो। हैं? योगी जी इतनो कर रहो, पब्लिक को कोई ठिकानो ही ना है ना। और इतने ऊपर कोई बुराई दे तो दे जा खूब। राशन को दे रहो महीना में 2 बार, पैसा को डाल रहो बैंकन में, ऊपर लिखा जाए तो वाक्य ना है। हैं? सब काम कर रहे हो और इतने ऊपर कोई बुराई दे तो दे जाओ। और जनानी के प्यार रोक दिए, 2 बार 3 बार करे क्या जो हाँ कोर्ट में जब है जाई 2-3 बार को रोक दिए कि एक ही गोल। हाँ ये गांव वाली चर्चा में नहीं कहूँगा, वो तो चलती रहती है। गांव में 2-4 बुजुर्ग मिल जाते हैं और मिल करके आपस में जो है एक दूसरे को छेड़खानी करते रहते हैं। हो सकता है संबंध देवर भाभी का हो। हाँ हाँ, तो बहू से मजाक का विषय थोड़ी बनता है, भाभी से बनता है। भाभी आई हमारी। अच्छा ये भाभी हैं? ओ तब हम समझ गए भाभी से। तो बनवासी गांव। ये बेचारे एक तो लोन माफ कर देने चाहिए। हाँ सर कैसा लोन? लोन जो ले रखे पब्लिक ने, और एक बिजली माफ है जानी चाहिए। तो ये तो अखिलेश कर रहे हैं। हैं? अब वोट तो देंगे योगी की, अखिलेश नहीं तो अखिलेश बोल रहे हैं कि हम माफ करेंगे हैं? और 300 यूनिट बिजली देंगे हम फ्री। अरे भैया जाके वोट दे भाई ने, हमारी तो चांद पीटी। हम तो योगी मोदी के ही हैं। एक बात है, आपने कहा कि जय को वोट दिया वही ने चांद पीटी, तो अगर बीजेपी को वोट दिया था तो उसने मतलब परेशान किया कुछ भी ना। ना करो, कुछ भी ना करो, या मोदी ने सब कुछ करो, ज्यादा क्या है। यानी विधायक से कोई लेना देना नहीं है, जो करेगा मोदी और योगी करेंगे। योगी करे, मोदी योगी कर तो या ज्यादा भयो वहां करो ही दे हैं, तो अब ना कर रहा हूँ। बीजेपी के सांसद आ भी गए, घूम भी रहे हैं इस क्षेत्र में। तो आप देख सकते हैं कि पूरा गांव का माहौल जो है बहुत स्पष्ट एक दिशा में बढ़ा हुआ है कि योगी मोदी जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं, देश के लिए भी, उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए भी।
मैं जेवर क्षेत्र में घूम रहा हूं और अभी बनवासी गांव की तरफ से आपको बताया कि वहां से होकर आ रहा हूं। रास्ते में कुछ लोगों से मिला। ये भी एक जगह देखी जहां पर 3-4 बोर्ड लगे थे। सोच ईमानदार काम दमदार जो नारा है बीजेपी का, जेवर एयरपोर्ट भूमि पूजन समारोह का बोर्ड है ये। मुझे लगा ये कोई कार्यालय है। लोगों ने कहा नहीं, ये बोर्ड उसी समय का है जब भूमि पूजन हुआ था। और मैं कई बार ये बात चर्चा में कह चुका हूँ कि ये पूरा इलाका वही है जो एयरपोर्ट के लिए चुना गया है। मेरे लिए पहला सवाल था कि मैं किस पार्टी का हूँ। राजपथ न्यूज़ है मेरा, मैं अपना परिचय देने के लिए आमादा हूँ कि मैं मीडिया का आदमी हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। लेकिन जर्नलिस्टों के साथ एक समस्या खड़ी हो गई है कि हर जगह लोग ये समझते हैं कि वो किसी पार्टी विशेष से हैं। तो कुछ लोगों को मैंने कहा भी कि मैं अपना वोट देता नहीं जल्दी। 2-1 बार दिया हूँ। जब कभी अटल पसंद थे मुझे, अटल बिहारी वाजपेयी को दिया है मैंने। कभी कल्याण पसंद थे मुझे, कल्याण को दिया है। तो ये दोनों नाम बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब मैं बीजेपी को ही देता हूँ, ऐसा भी नहीं है। मुझे मनमोहन भी बहुत प्रिय हैं, मुझे गांधी प्रिय हैं, नेहरू प्रिय हैं। तो ये सब बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मैं मीडिया का आदमी हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। विचारधारा से, सोच से मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, वो तो अलग मुद्दा है। पब्लिक ओपिनियन जानने निकला हूँ कि 10 फरवरी को जो मतदान होने वाला है उसका क्या रुख है। अभी तक भांपना बहुत कठिन हुआ है। अब यहाँ भी एक चांस लेता हूँ कि देखो जरा किधर चल रहा है, क्या है, हवा किधर है। हमारे जो लोकप्रिय विधायक जी हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, उनके साथों में हमारी ब्राह्मण जाति, हमारे दलित जाति, हमारे और भी जो जाति हैं वो सारी जुड़ी हुई, गुर्जर जाति, जाट जाति सब जुड़ी हुई हैं। हम उनके साथ हैं। अच्छा ये बताइए, 2-3 मुद्दे हमें रास्ते में मिले, जैसे कृषि का मुद्दा था या जैसे महंगाई का मुद्दा था। एक व्यक्ति खल लेकर जा रहे थे, वो भी बोल रहे थे खल बहुत महंगी हो गई है, डीजल बहुत महंगा हो गया है, रोजगार नहीं है। ये सब क्या जहन में आते ही नहीं है? देखो, डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ है, उसका कोई इशू नहीं है। रीज़न क्या है कि हमको योगी जी और मोदी जी चाहिए और इस जगह पे हमको ठाकुर धीरेन्द्र सिंह चाहिए। भाई साहब जो कह रहे हैं वो आपको भी लग रहा है? बिल्कुल सही बात बोली इनने। बिल्कुल सही बोला इनने। ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ही हैं यहाँ से विधायक हमारे लोकप्रिय, और वोट उन्हीं को जाएगा, योगी मोदी के नाम। तो ये धीरेन्द्र सिंह अगर हुए तो ये कैसे योगी मोदी को जाएगा, ये बताइए पहले। नहीं देखो, ये हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, ये क्षेत्रीय विधायक हैं ये हमारे। तो हम मोदी योगी को वोट दे रहे हैं और ये हमारे अपने आदमी है। ये तो पार्टी भी बदलते हैं। हाँ, पार्टी बदलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी है बदलेंगे, पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, पार्टी बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। तो फिर योगी मोदी कैसे मिलेंगे? इस समय भाजपा से मान लिया, ठीक है, लेकिन ये कभी दूसरी पार्टी में भी रहे हैं। भलाना जी आए जी, पहली बार सुनो, 2-3 बार के सांसद वो फरीदाबाद से, ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से भाग के चले गए मीरपुर, वहाँ से भाग के बीजेपी को त्याग करके यहाँ आ गए, ठीक है। अब उन्हें एक बात होता, भलाना जी को वोट कैसे दे दें? इस जगह जो भी वोट है वो ठाकुर धीरेन्द्र सिंह के लिए है, और जितनी भी ब्राह्मण जाति है, SC जाति है, गुर्जर जाति है, टोटल ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को वोट देगी। ब्राह्मणों के नाराज होने की भी बात आ रही है। कोई नहीं है, कोई नहीं, ब्राह्मण कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। ये झूठे का फैलाया गया है, कोई ब्राह्मण जाति। ठीक है, आपका कहना है कि अफवाह फैलाई गई है कि ब्राह्मण जातियां नाराज नहीं। फैलाई गई है। ठीक है, ठीक है। आप क्या करते हैं? मैं बिजली विभाग में हूँ। अरे बहुत बढ़िया। ये तो लड़ाई बहुत बड़ी चल रही है बिजली वाली। हमारी जो वोट हैं वो मोदी के लिए हैं, योगी के लिए हैं, ना कि ठाकुर साहब के लिए। ये और बड़ी बात हो गई। तो मतलब धीरेन्द्र सिंह जो बात कह रहे हैं, ये भाई साहब जो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं अपनी बात, जो भी कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं अपनी बात, और हम भी अपनी बात सही कह रहे हैं कि हमारी वोट योगी मोदी के लिए है। क्यों, ऐसा क्यों? पार्टी के लिए है। पार्टी तो धीरेन्द्र नाथ और कोई आ जाते हम तो वहाँ के लिए आई बीजेपी की वोट। तो बात तो वही चरितार्थ हो रही है कि ये जो बोर्ड लगा है ये वास्तव में सुनो, ये संजय सिंह थे जिन्होंने अपना ऑफिस अब भी बना रखा है यहाँ जेवर में, झाझर रोड पे ही। ये भी अपना सोच रहे कि टिकट मुझे मिल जाए, क्योंकि ये भी कार्यकर्ता हैं पार्टी के पुराने।
इनने भी खूब जोर लगाया ये। एक छोटा सा मुद्दा ये बताइए, जो बिजली की मारामारी चल रही है कि योगी कहते हैं कि बिजली मैंने दी है, पूरे प्रदेश में दी है। अखिलेश कहते हैं कि उन्हें तो बिजली जो सेंटर्स हैं, जो उत्पादन केंद्र हैं, उनके नाम तक नहीं याद हो पाते हैं, तो वो कैसे बता रहे हैं कि उन्होंने बिजली दी है? देखिए सुनो, अखिलेश के राज में, अखिलेश भी मुख्यमंत्री रहे, उनके राज में 12-14 घंटे बिजली आती थी, वो भी कट के मिलती थी। लेकिन फ़िलहाल अब बिजली हमारे बिजली घर पे 24 घंटे आ रही है। हम किसान को 18-20 घंटे बिजली दे रहे हैं। बिजली बढ़िया व्यवस्था है बिजली की फ़िलहाल। शहरी क्षेत्रों में तो अभी भी कटती है बिजली। शहरी क्षेत्र में 1 घंटे के लिए कटती है बस, बाकी 22-23 घंटे कंटिन्यूस आ रही है शहरी क्षेत्र। हाँ, विभाग आपका बिजली तो आप जान रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ जी, बहुत बढ़िया बिजली चल रही है, ऐसे बिजली में कोई दिक्कत नहीं। 300 यूनिट फ्री देने का वादा कर रहे हैं अखिलेश? नहीं, अखिलेश तो कर रहे हैं कि 300 यूनिट देंगे और 12 फ्री करेंगे हमारी सरकार आने पे। लेकिन की सरकार आवे जब ही तो, सरकार तो हमारे बाबा जी की आवेगी। जेवर की आप गारंटी ले सकते हैं, सरकार की आप गारंटी कैसे ले पाएंगे? सरकार तो इनकी बनेगी, 100% सरकार बनेगी भाई साहब, स्टाम्प पे लिख के दूँ मैं तुम्हें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप भी अपनी राय रखिए। जी, मैं एक किसान आदमी हूँ, साबोता गांव से हूँ। और मोदी जी और योगी, सबसे पहले कानून व्यवस्था की बात चली जाए तो योगी जी ने सबसे बढ़िया कानून व्यवस्था इतनी देश में बना रखी है कि चोर डकैत सब बंद इस टाइम जो है। उसे पक्षपात का आरोप लग चुका है। पक्षपात तो देखिए चलेगी, राजनीति है, राजनीति पक्षपात तो चलते ही हैं जी। पक्षपात इसलिए ना कि जैसे एक वर्ग को तो आप बदमाश मान रहे हैं, फिर लेकिन आप ही के वर्ग से जुड़े हुए जो बदमाश हैं उनको बदमाश आप नहीं मान रहे। नहीं, हमारे क्षेत्र में बदमाश थे, भग गए सब बाबा जी जब से आए, जब से बिल्कुल पूरी समाज ठीक सा। नहीं, मैं इस क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे प्रदेश में जो माफिया या गुंडा है कहलाते हैं जो लोग, उनमें बहुतेरे नाम जो हिंदू हैं, जो ठाकुर हैं, कुछ पंडित हैं। मैं नाम पूरा सीरीज ले सकता हूँ, उसमें कहीं जाने की मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। और जो मुस्लिम वर्ग है उस पर आपने बदमाश कहा कि बुलडोजर चलवाने की बात कह दी। अभी भी आप ये कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद फिर से बुलडोजर चलेगा, तो बुलडोजर क्या उन पर भी चलेगा जो वास्तव में बदमाश हैं? हाँ जी, उन पर ही चलेगा बुलडोजर। आपकी जो सरकार बाबा जी की आ जाएगी, आपके उनको ही नंबर है, जो वास्तव में बदमाश है उनके साथ ही बुलडोजर चलेगा। आप तो किसान हैं, पहले मैं किसान की बात ज़्यादा करूँगा। हाँ, अब रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। मैं किसान की बात पे आ रहा हूँ। एक खल लेकर जा रहे थे किसान, वो बोले महंगा है। एक जने डीजल लिए हुए थे, वो बोले महंगा है। एक जने बोले कि भूमि अधिग्रहण में हिलावाली हो रही है, उसमें पैसा ठीक से नहीं मिल रहा। मैं जेवर में हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि बीडीओ यहाँ से पैसे मांग रहे हैं और वो उटपटांग हरकत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार जस का तस है। एक जने मिले तो वो बोले कि रोजगार की समस्या है। समस्याएं सब हैं, फिर भी बीजेपी। देखिए, समस्या तो देश में चलती रहेंगी, आगे भी चलेंगी। समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या तो आगे, और जैसे अब बाबा जी बन जाएंगे और आगे बड़ी सरकार आएगी, फिर वो समस्या लगेंगी। बाबा जी बेकार थे, अच्छे थे। इस टाइम जो है बाबा जी सरकार चाहिए, बाबा जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हमारी सोच है। आप अपना भी परिचय दीजिए। और मैं गांव साबोता और जाटव समाज से हूं। हमारे विधायक जी लोकप्रिय हैं और हमारे क्षेत्र में बहुत से काम करे हैं और बढ़िया आदमी हैं, और हम ज़्यादातर लोग उन्हीं से जुड़े हुए हैं। गंभीरता से आप बात कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और ऐसा माना जाता था कि जैसे 91 से लेकर 96 उसके बाद तक बीजेपी थी, फिर बाद में बीएसपी आ गई, मायावती, बहन मायावती जी के समय में। और मायावती जी के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा ये कहा जाता है कि उनका प्रशासनिक तेवर इतना ज़बरदस्त था कि कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त थी। फिर बहुत बिगाड़ हुआ सपा में, एकदम बिगड़ गई कानून व्यवस्था, और फिर एकदम से संभल गई कानून व्यवस्था योगी जी में। तो मायावती भी कहीं जहन में रहती हैं क्या? देखो, हम तो क्षेत्रीय नेता हैं, इतना ही जानते हैं, ज़्यादा राजनीति हम। मैं डायरेक्ट पहुंचा दूंगा। योगी जी से हमारी रिक्वेस्ट है। हाँ, रिक्वेस्ट योगी जी से रिक्वेस्ट है हमारी मुख्यमंत्री जी से, और आने वाले मुख्यमंत्री यही हैं योगी जी, कि गाय बिजार जो किसानों ने परेशान कर रहे हैं, बस इनको समाधान करें, बाकी और तो सब ठीक चल रहा है। कंफ्यूज कर दे रहे हैं, सच में कंफ्यूज कर दे रहे हैं। आप भी आ जाइए जरा, 1 मिनट इधर आ जाइए। गायों की समस्या खेतों में परेशान कर रही है। भैया गाय हमने ही छोड़ी, कौन की समस्या आएगी? यही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप ही जैसे उम्र दराज एक व्यक्ति थे, उन्होंने यही बात कही, इसीलिए मैं आपके पास आया। उन्होंने कहा गायों की समस्या। एक जने और मिले, वो भी बोले गायों की समस्या। और आप ही के जैसे उम्र के एक व्यक्ति थे, वो बोले गाय तो हम ही नहीं छोड़ी है। तो योगी जी की कौन समस्या? समस्या तो बस एक ही है, कहा बताऊँ मैं।
बताइए, बताने के लिए ही मैं हूँ, अरे पूछने के लिए ही मैं हूँ, बताइए समस्या। ये गाय को तो खैर चलो दूध पीने, जो सांड है ना ये इनसे ज़्यादा खतरा है। मार दे रहे हैं ना। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, समस्याएं हैं, रोजगार की समस्या है, पैसा नहीं मिल रहा हिंदुत्व है। पे मेन तो चीज हिंदुत्व क्या देश मतलब किधर जा रहा है भाई? हम भाई देश ही जब से बीजेपी आई है तभी से तो ये कुछ करके दिखाओ है। तुम्हारे धारा 370 हमें कोई मतलब ना, लेकिन देश के लिए तो करे उनने। उससे क्या होने वाला है? उससे क्या होने वाला है? 370 पे अभी आपसे बहस करूंगा ना तो आप नहीं जवाब दे पाएंगे। कौन नहीं जा पाता था? कश्मीर कौन जा पावे हो बताओ? अभी आप चले जाओगे? क्यों ना चले जाएंगे, अब तो वहाँ जमीन भी खरीद सके। खरीद लोगे? और क्या, मैं अभी से हाँ हाँ खरीद लेना जाकर जी। के, कोशिश करना जाकर के। अरे जब 370 हट गई, गलत, एकदम गलत। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 370 का दम रही नहीं गया था। बात सुनो, बिल्कुल मत खरीदो, लेकिन पाबंद तो ना, एक पाबंदी हट जाए, पाबंदी आदमी को महसूस हो है। जहाँ चीज़ की जैसे कोई चीज़ मार्केट में ऊपर से आ जाए, शॉर्ट हो रही है तो आदमी स्टॉक करेगा। इसी तरह से पाबंद देगी तो आदमी को खले ही पाबंद है। हम जब पाबंद देगी बिल्कुल मत खरीदो। अब हमारा तिरंगा दिखाया जा रहा है वहाँ पे, ये बात की बात ना है। हाँ ये बात फिर और गौरव के क्या होगा बताओ? वहाँ या के आने थे ये कितने आतंकवादी और वो, अब के तो हमारे और देश को जन्माष्टमी में- कितना अपमान हो, देश के झंडा को कितना अपमान हो। लेकिन एक बात बताइए, अभी भी वहाँ पे आतंकी तो हमले हो ही रहे हैं। झंडा तो अपनो एक है, झंडा तो अपनो देश को है। झंडा तो अपना है। और अब क्या हमारी जन्माष्टमी मनाई गई, वाक़ा झांकी निकाली गई है। फिर अब तो पहले क्यों ना आए? मैं एक बार अमरनाथ गया था, ठीक है, और मैंने देखी कि जो हमारे भोले बाबा के फोटो हैं, एक उनको विधायक उतरो और पहले भोले बाबा का फोटो उठाया उन्होंने, मेरे को पता ना। यानी कि अमरनाथ यात्रा पे मैं गए हुए हो, ठीक है, मेरी गाड़ी रुकी हुई है वहाँ पे, जैसे पोस्टर लगा दे हम दीवार पे। अच्छा, उसके बाद 370 हटने के बाद गया मरना? पहले अच्छा, अभी गए कि नहीं? अब तो मैंने एक बार और जाके देख कर आइए। अब देखेंगे, जाएंगे। अब तो हमें यही तो बढ़िया लग रही है। चुनाव तो जैसे नहीं, इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है कि 370 हटने से अपने को गर्व महसूस हुआ है। और जब झंडा जहाँ हो उधर तो कोई, यानी देश में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा उससे नहीं मतलब है। सब कुछ हो रहा है। आज हम खुल के बोल रहे हैं, इतने याते बड़ों का होगा, बहुत बढ़िया हो रहा है। हम कश्मीर में खुल के ना बोल सके, लेकिन आज ऐसा सुना जा रहा है खुल के बोल सके। हम सुनो नजारा है ये मोदी जी के आने के बाद। हाँ, ये हम जोश से कह रहे हैं, भीतर से जोश है। जोश। जो बीजेपी वो किसी पार्टी ना करे ना कर पाएगी, जो हिम्मत इनने दिखाई है बीजेपी ने किसी ना दिखाई है। ये भी एक पॉइंट है। पॉइंट ये पॉइंट ना, ये हकीकत है। हकीकत आपको पता चल गई। और या तो बड़ी का खुशी रात होगी। आने के पहले ही सही साहब सबरी हमारी रोडों पे घूमती रहे, 11-10 बजे तक खूब खेतों पे जा रही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है गुंडागर्दी, और ये सब बंद है इस टाइम हमारे क्षेत्र में। अखिलेश सरकार में यहाँ दिन दहाड़े मोटरसाइकिल छीन ली। अच्छा, गुंडान ने दिन दहाड़े। अभी जानते हैं 2 दिन पहले घटना, यूपी परिवहन निगम की बस चोरी होकर के जाके मेरठ में कटी है। हाँ, तो जब से वो आई है ये तो पार्टी बंदी की वजह से उठाई गई है, आचार संहिता, ये बदनाम करने की वजह से उठवाई गई है। देखिए, चोरी चकारी अपनी जगह, चोरी चकारी अपनी जगह, कोई चोरी बदनामी के लिए करवा रहा है, कुछ हो रहा है। यूपी परिवहन निगम की बस अभी 2 दिन पहले चोरी हुई है और मेरठ में कटी है, लेकिन उससे कोई सरोकार नहीं। सरोकार इससे है कि वो बदनाम करने की साजिश हो सकती है। आचार संहिता लागू हुई है, एक भाई साहब ये भी बोलना है कि आचार संहिता लागू हो गई है, इस वजह से प्रशासन शांत बैठ गया है, इसलिए ऐसा। तो इसका मतलब ये अखिलेश करवाया है क्या? अखिलेश के लिए नहीं बोलेंगे ना, हम नहीं बोलेंगे ये बात। लेकिन ये हुई, इरादतन हुई है, ये चोरी इरादतन करवाई गई है। बहुत गांव में ये एक बड़ी समस्या है। हाँ, निकाला चोर, टोटी चोर, हम बोलेंगे। अगले सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप जब किसी गांव में देहात क्षेत्र में पहुंचते हैं और सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बहस, चाहे जितने भी बेहतर लोग हों, सभ्य लोग हों, लेकिन बहस जब छिड़ती है तो सब एक साथ बोलते हैं, एक सुर में बोलते हैं। यहाँ सभी लोगों का ये मानना है कि जेवर से सिर्फ एक नाम है, धीरेन्द्र सिंह। तो 10 फरवरी को मतदान किधर होता है और 10 मार्च को क्या रिजल्ट आता है ये देखना होगा। आप देखते रहिए राजपथ टीवी और सबसे पहले